देखिए, मैं सीधा वेक्टर के मेन टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर में आपको पता ही है मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। मान लीजिए ए वेक्टर है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्शन को ए क्या आप लिखना। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये भी मैग्नीट्यूड हो सकता है लेकिन मैं ये लिखता हूँ और आपको भी ये लिखना है। ठीक है, और ये क्या होगी, डायरेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, इसका नाम क्या है, डायरेक्शन और यूनिट, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर, तो एक मैं करता हूं एक आप करो। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, 3i + 4j - इसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो आपको पता है ए वेक्टर किससे मिलकर बना होगा, मैग्नीट्यूड और यूनिट से। यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या है, 3i + 4j - और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 9, 4 का मैग्नीट्यूड 16 और 1, तो क्या होगा 3i अंडर रूट में क्या होगा वेव का, ये क्या 25 26 +4j अंडर रूट में 26 और माइनस के अंडर रूट में 26, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन आप खुद करना है अभी। फाइंड अ वेक्टर x ऑफ मैग्नीट्यूड सेम एज a वेक्टर 2i + 3j + 4k एंड डायरेक्शन जो है इसकी सेम है। डायरेक्शन इज सेम एज b वेक्टर 4i + j + k। करो भैया, एक्स वेक्टर की वैल्यू निकालो जिसका मैग्नीट्यूड a के बराबर है और जिसकी डायरेक्शन b के बराबर है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम लगा। सीधा बोल रहा है एक्स वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के, और डायरेक्शन किसके बराबर है, बी के। तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए की जगह पे एक्स के मैग्नीट्यूड यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड लिख दो, बी की एक्स की डायरेक्शन यहाँ पे बी की डायरेक्शन लिख दो। यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, साइड में लिखो। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 2 3, ये क्या होगा 9 9 और 16 25, नहीं 16 9 25 और ये क्या 29 और बी की डायरेक्शन की वैल्यू होगी बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर क्या है, 4i + j + k, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 16, ये क्या होगा 18। 18 क्या हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट में 2, 3 अंडर रूट में 2 और 3 अंडर रूट में 2। तो भैया आपने क्या करना है, हमें एक्स वेक्टर की यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 29 और बी की आपकी वैल्यू क्या होगी 4i 3 अंडर रूट में 2 और j 3 अंडर रूट में 2 और k 3 अंडर रूट में 2। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, ये आपका एक्स वेक्टर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक वेक्टर की बात होती है जिसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। अगर मैं जीरो वेक्टर की बात करूं तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है आपका 0 और डायरेक्शन क्या होती है अनडिफाइंड। डायरेक्शन होती है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड डायरेक्शन होती है। ठीक है, जीरो वेक्टर इसका यूज कहां पे होता है, तो याद होगा टू सॉल्व दी वेक्टर इक्वेशन, टू सॉल्व दी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, आपको याद है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये भी ध्यान रखना। पोजीशन वेक्टर द वेक्टर विच स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन स्टार्ट है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ द टू पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सम ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर आपको तो वेक्टर का सम करना है।
ठीक है, इसके 3 केस है। पहले केस में यदि दोनों वेक्टर क्या हो भैया आपके सेम डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम के बराबर है। दूसरे केस में ए और बी ठीक है भैया दोनों अपोजिट है, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, ए माइनस बी होगा, सीधा कर देना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री का, और अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके दो वेक्टर्स, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो इनका रिजल्ट जो होगा वो ना तो ए प्लस बी के बराबर आएगा, ना ही ए माइनस बी के बराबर आएगा। तो इस केस में रिजल्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करके हम रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अपने पास दो वेक्टर लॉ है, एक क्या है ट्राइंगल लॉ और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब चलो करते हैं भैया, अब बता दूं आपको मैं, ट्राइंगल लॉ थोड़ा कम आता है, पैरेललोग्राम लॉ ज्यादा आता है, डेरिवेशन दोनों की सेम है, रिजल्ट सेम है। स्टेटमेंट देखिए ट्राइंगल लॉ, अगर देख लीजिए ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ कहता है कि पहला वेक्टर, अगर वेक्टर की पहली साइड वेक्टर की, देखिए ट्राइंगल की पहली साइड वेक्टर की पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ट्राइंगल की दूसरी साइड दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ट्राइंगल की तीसरी साइड जो रहेगी वो उनके और रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ए वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, और बी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, ये क्या हो जाएगा आपको याद है, ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा, और ये आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, जो कि आपको निकालना है। अच्छा, आर की डायरेक्शन क्या होगी, बीटा, क्या होगी, तो भैया आपको ये दिख रहा होगा, इसका पूरा बेस क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी साइन थीटा। आपको निकालना हाइपोटेन्यूज, तो हम जानते भी नो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या आपका रिजल्टेंट है, बेस क्या है आपका ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे वैल्यूज डालोगे, सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे क्या आएगा, इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए 2a बी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, अगर आप इन दोनों को देखते हो तो यहां से बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, साफ साफ कॉमन आ रहा है। आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो भैया ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, क्या आ गया, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन tan बीटा से दोगे, 2D वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा, और बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरीके से आप बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। स्टेटमेंट क्या है, दोबारा सुन लीजिए, if first vector represented by the first side of the triangle, second vector represented by the second side of the triangle, then their resultant is represented by the third side of the triangle। ठीक है भैया, provided that A and B are in the same order। ठीक है, तो A और B दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि उसका हेड और उसकी टेल आपस में मिले। ठीक है, हो गया। आप करते हैं भैया पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम 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 लोग क्या कहता है, क्या बेटा, मैं कह रहा हूँ तू कैसे बैठा हुआ है, पेट खराब है क्या, फिर क्या, फिर से बैठ, तू कर कहेगा।
पैरेललोग्राम लोग क्या कहते हैं, पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड को, दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी एडजेसेंट साइड को, बगल की साइड, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। पैरेललोग्राम ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड को, दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी एडजेसेंट साइड को, तो उन पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो उन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गया भैया, हो गया पैरेललोग्राम। चलो आर की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि आर ही रिजल्ट है किसका, ए और बी का। तो भैया आर ही रिजल्ट है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो भैया इसको बढ़ा दीजिए आगे। आपको पता है ये वाला, ध्यान रखना, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये बी वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, बी। ये क्या होगा, बी। ये बी। निकालो बाकी चीजें, निकालो आर की वैल्यू, चलो फटाफट जल्दी से करो। डिफरेंस नहीं है इसमें, क्या ट्राइंगल है, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या, अरे यार यही बताना। देखिए भैया सुन लीजिए, आर आपका मैक्सिमम जब होगा जब इनका सम मैक्सिमम आएगा। सम मैक्सिमम जब आता है जब दोनों वेक्टर क्या हो सेम डायरेक्शन में, एंगल हो 0 डिग्री का, ठीक है। जब थीटा क्या हो 0 डिग्री का होता है, ठीक है। और आर मिनिमम कब आता है, रिजल्टेंट मिनिमम कब आता है, जब थीटा क्या हो 180 डिग्री का। ये ए है। अच्छा ये क्या रह गया, आर प्रोजेक्टाइल पूछ रहे क्या तुम्हें, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, थीटा एंगल है 90 डिग्री इनके बीच में। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बता दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर जो डायरेक्शन होगी इसकी tan बीटा इक्वल्स टू में क्या होगा, क्या होगा, बी वेक्टर ए, यहां पर तो क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो बीटा यहां से आपका निकल आएगा tan इनवर्स। क्वेश्चन देखिए भैया, किस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है सर। तो ये कह रहा है कि एक वेक्टर मान लीजिए F1 वेक्टर है आपका 12 न्यूटन का, F2 वेक्टर है आपका 5 न्यूटन का, इनके बीच में एंगल कितना है आपका 90 डिग्री का। तो फाइंड रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट बताइए और डायरेक्शन बताइए, करिए भैया, ठीक है। ठीक है, अब आपको बता दी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री होगा तो कॉस वाले टर्म क्या होगी 0, तो आर क्या होगा बेटा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 90, कॉस 90 का होता है 0। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, F1 कितना बच्चा 144 और ये 25 क्या होगा 169, बोले तो 13 न्यूटन आपका रिजल्ट है। डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय tan बीटा, आपको पता ही होगा, ये होता है बी F2 अपॉन में F1, सेकंड वेक्टर अपॉन में फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या है 5 बटे में 12, तो बीटा क्या होगा tan इनवर्स 5 बटे में 12, खत्म हो गया। और बताओ अगला करें, समझिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया यदि आपका वेक्टर ए को, इसमें वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसकी मेनली आपके पास डेरिवेशन आएगी। लेकिन मान लीजिए इफ फर्स्ट वेक्टर है, ए वेक्टर है आपका x और बी वेक्टर है आपका 2x और इनका रिजल्टेंट है आपका 3x, फाइंड एंगल, एंगल निकालिए इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है करो, बैठो बैठो, ठीक है। आपको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है आर इक्वल्स टू में ए क्या होगा, पहला वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आपको थीटा निकालना। और ये ध्यान रखना ये थीटा किसके बीच का एंगल है, यहां पर जो दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल। आर की वैल्यू क्या है 3, 3 लिख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है x, ये क्या होगा 4x स्क्वायर और 2x, और ये क्या होगा आपका 2x
और कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप तो क्या होगा आपका 9x² इक्वल्स टू में क्या होगा आपका, ये क्या होगा 5x² है। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, जानबूझ के किया था मैंने, कॉस थीटा कट गया इंटर, ठीक है। तो भाई जी ये हो जाएगा आपका, अरे यार 9x² होगा, चलो समझ जाओ ठीक है। 9x² इक्वल्स टू में क्या होगा आपका 5x², है ना, और इधर क्या होगा आपका प्लस 4x कॉस क्या होगा कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद आपको दिख रहा है x² कॉमन लेके क्या होगा 9, 9, 5, 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा। तो भैया आपका क्या रहा कॉस थीटा इक्वल्स टू में 1, और कॉस की वैल्यू 1 कब होती है 0 डिग्री पर। तो 1 की यहाँ पे आप क्या लिख दो कॉस 0 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल्स में क्या हुआ 0 डिग्री। कर लो वैसे बेटा, गेट भेज लो। इसके ऊपर वैसे कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी ला कोई ला दिखा, उसमें एक हार्बर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये है, एग्जाम्पल नंबर 3.3, अच्छा क्वेश्चन है ये। हार्बर हार्बर, तेरे को वेक्टर आता है बेटा थोड़ा बहुत, वेक्टर वेक्टर डॉट क्रॉस रिजल्टेंट निकालना था, रिजल्टेंट √a² + b² + 2ab cos थीटा। पृष्ठ संख्या है आपकी 34, कोशिश करो 34, पेज 34, अब 34, 34 हीरा ऊपर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि चलो करा देते हो, ठीक है। हटाओ इसे, लिखा अ मोटर बोट इज रेसिंग, ध्यान दीजिए बच्चा, पहले डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और इसी पैटर्न बनता भी है, कोई और कलाकारी करोगे तो गलत है आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो तो आपका क्वेश्चन 100% ऐसा ही होगा, ठीक है। क्या कह रहा है अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा भैया एक मोटर बोट है जो कि नॉर्थ की तरफ 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्या हो रही है बढ़े जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। एंड वाटर करंट, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। and water current in the region is 10 kilometer in the direction of 60 degree with east of south, ठीक है भैया, ईस्ट ऑफ साउथ। कह रहा है भैया कि जो पानी की बहाव है, पानी का बहाव जो है वो ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री है, ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री का मतलब होता है भैया पहले ईस्ट से कहां पे आ जाओ साउथ की तरफ, और फिर उसके साथ एंगल कितना बना दो 60 डिग्री का। इसके साथ में देखो मैं पहले बोलो ईस्ट ऑफ साउथ विद 60 डिग्री, यही बोला ना भैया, कह रहा है कि ईस्ट से, हाँ डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब कह रहा है कि पहले ईस्ट से साउथ की तरफ आओ फिर 60 डिग्री एंगल बनाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नहीं पता तो आप गलत है आंसर, आप गलती करोगे पक्की बात, ठीक है। क्या कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, कह रहा है बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ। तो भैया ये कितने दर का है, ये वाटर करंट है, वाटर करंट की रफ्तार क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, कैसे निकाला जाए,
तो पहला वेक्टर ये रहा, बोलो हाँ। दूसरा वेक्टर ये रहा, बोलो हाँ। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बीच से ही जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि ये दोनों, एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, एक वेक्टर ऐसे आ रहा है। क्या लगाऊं, ट्राइंगल लो लगाऊं या पैरेललोग्राम लगाऊं, आंसर मत देखना और बताना दिमाग से। ट्राइंगल लो वहां पर लगता है जहां पर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, यानी एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन हो। यहां पर दोनों की टेल है, ज्वाइन है, तो यहां पर मैं पैरेललोग्राम ट्राइंगल लो नहीं लगा सकता। यहां पे क्या लगाऊंगा, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम दिख ही नहीं रहा मुझे, पैरेललोग्राम का बन रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो भैया पैरेललोग्राम बना देते हैं हमसे, ठीक है। और ये हो गया इनका रिजल्ट है। ये क्या हो गया भैया इनका रिजल्ट, ठीक है। चलो निकालते हैं भैया। अच्छा ये बताओ, ये 60 डिग्री का है। अच्छा ये कितना एंगल होगा, अब ये यहां से यहां तक का बोलो, 180 डिग्री का। ये है 60 डिग्री का, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री का। बहुत प्यारा है एंगल। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। निकालो भैया रिजल्टेंट, 120 डिग्री डाल दो, चलो। विशेष बेटा रिवीजन चल रही है, रिवीजन। तेरा एग्जाम हो गया, पेपर हो गया फिजिक्स का, चल। अभी तो रिवीजन चल रही है, ठीक है। अभी तू भी देख लियो तेरे पीछे से, तो जो तूने कर रखा है थोड़ा बहुत, और रिवीजन चल रही है, रेगुलर ही हो रही रिवीजन, ठीक है। जिसको अब ये ग्रेविटेशन की रिवीजन करनी है, तो वो ग्रेविटेशन की रिवीजन नहीं होगी, मैं 2 बार करा चुका हूँ। ये जो 3 वीडियो भेजी है मैंने बैक टू बैक ग्रेविटेशन की, एक नंबर की वीडियो भी है, सारा विद न्यूमेरिकल कराया, पूछ लेना, विद न्यूमेरिकल कराया, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल। आर आ गया, डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन, अदरवाइज हाँ गुड़िया, परपेंडिकुलर कहाँ बेटा, उसमें कोई परपेंडिकुलर है ही नहीं। चाहिए तो क्या जरूरत है, अब सीधा फॉर्मूला लगा भाई, पागल है क्या, ड्राइव कर रही है क्या तू। पैरेललोग्राम लोग कहता है कि जो पहले दे रखा है वो फर्स्ट वेक्टर है, जो बाद में दे रखा है वो सेकंड वेक्टर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आर की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर, टू वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ वाटर कॉस 120। बड़ा ये आएगा आपका 25, 25 का स्क्वायर 625, है ना। वाटर का 100 प्लस 2, 25 और 10, और ये हो जाएगा आपका भैया कॉस माइनस हाफ। ये कैंसिल हो गया, कॉस 120 माइनस हाफ होता है। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो 725 माइनस ये क्या होगा, 250। तो बच्चे क्या आ गया आपका ये 404, जल्दी उठाओगी, 475 ही आएगा, शाबाश, मैं यही देख रहा था। कितना आएगा सॉल्व करेंगे, अबे कैलकुलेटर तो होगा, फोन तो होगा। मैं बताता हूँ आपको, मैंने सॉल्व कर लिया इसको। इसका आंसर आएगा ये कहाँ गया, 22 के आसपास, 22 किलोमीटर पर आवर। क्या वैसे भी आएगा, 40 का स्क्वायर क्या होता है, 400 का स्क्वायर 20 होता है, 75 और जुड़ गया, ठीक है, इतने आसपास ही आएगा। 22 किलोमीटर अप्रोक्स सही है आंसर, अप्रोक्स, ठीक है। ऐसे ही करता हूँ भाई मैं। फिर निकालते भी है डायरेक्शन, तो टेन बीटा इक्वल्स टू में, यानी ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट ने कितना एंगल रखा है इसके साथ, ये एंगल बोला वो इससे, एक्स के साथ ही एंगल बोलो, इसलिए पक्की बात है। अच्छा इसने इस बेस इसको नहीं माना है, इसने पहले वेक्टर के साथ एंगल निकाल रखा है ये, तो ये निकाल ही लोगे। तो ये भैया टेन फाइव ले रखा है इसने, फाइव इक्वल्स टू में क्या होगा, सेकंड वेक्टर
जो कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर साइन थीटा अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर कॉस थीटा। ठीक है बेटा, वैल्यूज डालो, आंसर निकलेगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, छोड़ दियो, नहीं सॉल्व हो रहा तो इसको छोड़ देना चाहिए। हो गया। आगे बढ़ते बच्चे लोग, एक और हार्बर वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, पहले खाली पीछे हटा दिए, नहीं है, नहीं है, मुझे तो लग रहा नहीं हुआ, क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था। हटा दिया, हटा दिया भाई, वो बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन था, और जो बढ़िया चीज होती है एनसीईआरटी वाले उसको देख करके हटा दो, चल हट गया। रेन वाली प्रॉब्लम है क्या इसमें, दिखाओ। अरे वो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी नहीं कराया। ठीक है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम और रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं कराया मैं, कर दे रखा है 2D में, कोई नहीं, आसान है, तूने वेक्टर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा ना, फिर भी कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं उसमें, रेन छाता प्रॉब्लम। ठीक है, रेन छाता प्रॉब्लम क्या कहती है, देखिए भैया ये थोड़ा सा विजुलाइज करने वाले टॉपिक्स है। यदि मान लीजिए आप आगे चल रहे हो, ठीक है, ध्यान दीजिए मेरी बात को, सुनिए प्लीज ईशान भाई। ठीक है, यदि आप आगे की तरफ चल रहे हो तो छाता कहां रखोगे, आगे की तरफ रखो, बताइए। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चल रहे हो ना, आप स्लो चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे की तरफ ऐसे लटका लो, लेकिन अगर आप रफ्तार में हो ना, तो योर छाता शुड बी इन आगे की तरफ। ठीक है, समझ गए सर, पता है क्यों, एक्चुअल में जब आप रेस्ट में होते हो ना, देखिए अगर हवा ना चले तो रेंज होती है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आती है, सीधी सीधी। ठीक है, और हम जो केस कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई भी चीज ना हो जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, हवा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए हम एयर का रोल नहीं लेते, एयर रोल क्या है भैया, 0। ना तो हवा बारिश की डायरेक्शन को चेंज करेगी ना स्पीड पे कोई अंतर डालेगी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, सीधी एकदम सीधी गिरती है, समझ गया। और यदि आप इस दिशा में चल रहे हो, वेलोसिटी ऑफ मैन, इस दिशा में चल रहे हो, तो भैया आपको जो रेन होगी ना, वो आपके मुंह की तरफ गिरती है। बाइक पे कभी बाइक देखी बेटा आपने, कभी बैठे हुए, तो जब बाइक पे बैठोगे ना तो रेन फटाफट मुंह पे आकर लगती है, देखा है? यहीं पे लगेगी और कहीं नहीं, मुंह पे लगती खींच खींच के। इसका मतलब जब आप जब रुकोगे तो रेन ऐसे आती है, और जब चलोगे तो रेन ऐसे मुंह पे आएगी, समझ गया। यानी आपके चलने की वजह से रेन की रफ्तार क्या होती है, ये हो जाती है वेलोसिटी ऑफ रेन। कोई दिक्कत तो नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन जब मोशन में होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, ये रिजल्टेंट हो गया। जब तक आदमी नहीं चल रहा था तो रेन ऐसे गिर रही थी, लेकिन जैसे ही आदमी की वेलोसिटी रोल में आई तो रेन की वेलोसिटी क्या हुई, ऐसे हुई, मुंह पे आने लगी, और यदि उस डायरेक्शन चल रहा है तो छाता कैसे पकड़ेगा, वो ऐसे ही तो पकड़ेगा, अपने आप को बचाना है, छाता पकड़ लिया इस दिशा में। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, ये वीएम है, यदि मैं इसको इधर लिखता हूं तो इधर क्या लिखूंगा, माइनस वीएम। ठीक है, क्या लिखूंगा, माइनस वीएम, तो वी आर क्या होगा, वी आर एम नाउ। अच्छा, ये छाते की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल कौन है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक है, तो ये होगी छाते की डायरेक्शन, तो हमें निकालना पहले वी आर एम, वी आर एम निकाले, वी आर एम कैसे निकलेगा बताइए, ये दोनों वेक्टर कैसे है, अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्ट क्या होता है, एज वी नो वी आर परपेंडिकुलर टू वी एम।
सो रिजल्टेंट क्या होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या होगा भैया आपका, अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ छाता, डायरेक्शन ऑफ छाता क्या होगा भैया, टेन बीटा, बीटा लिया, वो क्या होगा भैया परपेंडिकुलर। देखिए अब तो ये बेस हो चुका है, क्योंकि एंगल में इसके साथ ले रहा हूं, जिसके साथ एंगल लेते हैं ना वो बेस होता है, दूसरी साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो क्या होगा भैया, वीएम अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी वी आर। ठीक है, माइनस नहीं लगेगा, माइनस नहीं लगाना। ठीक है, एंगल कभी नेगेटिव देखा है क्या, वीएम अपॉन में वी आर ये होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन चाहता है, ये लिख लेना, फिर जाओ अगले टॉपिक कर लेता हूं ना, टाइम खत्म हो जाएगा। इसमें एक और केस है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हम भागने लगते हैं तो कुछ ये सिनेरियो बनता है। ठीक है, एक लड़की वाला क्वेश्चन था कि एक लड़की है साइकिल में भागी जा रही है, रेन ऐसे पड़ रही है, बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। अभी है कुछ नहीं वाला मेरे पास यार, ये हटा तो दिया था लेकिन इस बार हाँ कहां दिखा, 4.1 है क्या, अरे पुरानी बुक लेके आ रहा है बट अनी है वैसे क्वेश्चन, ला दिखा जाए, लाओ करा दो, ये टॉपिक है, ये पिछले साल तक डिलीटेड था लेकिन इस बार आ गया सिलेबस में, या फिर वापस आ जाए। है ये पुराना है नया है, नहीं है, क्वेश्चन मिल गया आपको, हाँ रेन वाला है ना। देखिए भैया क्या कह रहा है, 3.1, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेन हमेशा सीधी गिरेगी, ध्यान रखना, कोई आपको कलाकारी नहीं करनी हो। विंड स्टॉप ब्लोइंग मतलब रुकी हुई है तभी ऐसे गिर रही है। ठीक है, हवा चलेगी तो एड़ी तिरछी हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन। अच्छा कुछ समय बाद, अच्छा वेटिंग एंड कह रहे कि भैया विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, अच्छा हवा भी चलने लगी। ठीक है भैया, इधर की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ, विंड की स्पीड कितनी है, विंड की स्पीड है, हेलो हाँ जी सर, हाँ जी सर, सर ये 6 बजे तक, 6 बजे तक जी सर। ठीक ठीक है सर, मैं अभी अभी आपसे बात करता हूँ, ठीक है सर। देखिए भैया, तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है, मीटिंग गई 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यदि वेलोसिटी पहले ऐसे थी, अगर वायु ऐसे चलने लगी, ठीक है, तो अब लड़का तो ऐसे खड़ा था सीधा सीधा, हवा ऐसे आने लगी, तो हवा भी हवा के साथ क्या होगी, रेन भी आ जाएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, अब ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, ये हो जाएगी। तो उसको छाता इधर रखना पड़ेगा, तो आपको ये निकालना, निकालो भाई।